एचसीयू के स्टूडेंट रोहित वेमुला का जो सुसाइड केस है वो फिर से बाहर आया है। तो तेलंगाना में कल से इस केस के बारे में हलचल मच रहा है। जो एडवोकेट है, एडवोकेट हाईकोर्ट के एडवोकेट है जय विंध्याला मैम, उन्होंने शुरुआती में जो रोहित वेमुला का केस नज़दीकी से उन्होंने देखा है, इस केस को लड़ा है। आज हमारे साथ जय विंध्याला मैडम बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, ये रोहित वेमुला का जो केस है फिर से बाहर आया है, आज के दिन रिपोर्ट एक बाहर आया है, तो कैसा देखते हैं इसको? हाँ, मैं ये सोशल मीडिया में देखा, ये पुलिस फाइनल रिपोर्ट, ये SC/ST अट्रॉसिटीज केसेस कौन सा कोर्ट डील करते हैं रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, वो कोर्ट के सामने एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करे। वो फाइनल रिपोर्ट में क्या है, लैक ऑफ एविडेंस के अंदर एक केस क्लोज कर रही बोल के उसमें है। मगर 306 ये कौन सा ये सेक्शन है, वो सेक्शन का मतलब क्या है, एक आदमी मरने के वास्ते, सुसाइड कर लेने के वास्ते कौन सा सरकमस्टांसेस, कौन उसकी वो प्रेरेपणा कर दी है। एक क्या बोलते ये करो, इन्वेस्टिगेट करे तो वो आदमी मर जाते। इसमें क्या है, रोहित वेमुला के बारे में हम लोगों पर्सनली विजिट करें। जब हम लोगों 2016 में ये लोगों रोहित वेमुला एंड हिज एसोसिएट्स मतलब स्टूडेंट्स, उधर कितना लोगों SC एंड ST लोगों का स्टूडेंट्स है, वो पूरा लोगों की वो वेलीवाड़ा बोल के उसमें क्या है, तुम लोगों हमारे अंदर नहीं आना है, तुम लोगों अलग है, जात अलग है, कैस्ट अलग है, ये इसमें ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना है बोल के ऐसे ये लोगों के कैस्ट के बेसिस के ऊपर इंसल्ट कर रही बोल के एक मूवमेंट चला है। उसमें कम से कम ये मूवमेंट 6 महीने से कर रही। उसके बारे में उधर पुलिस और मीडिया कोई भी अंदर नहीं आना दे रही। जब हमारे को मालूम होने के बाद, जब हम लोगों पर्सनली, मैं और प्रोफेसर गाल विनोद कुमार और 2 जने चले उधर गई। जाने के बाद अप्पा राव उधर का वाइस चांसलर है, उन्हें किसको भी अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। असल समस्या क्या है, वो समस्या को हासिल करने के वास्ते ये वाइस चांसलर और कोई भी ये कैसा सेटल करना है। ये स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा गड़बड़ है, ABVP दलित स्टूडेंट्स का ऐसा कुछ यूनियन का बीच में कुछ गड़बड़ था। वो गड़बड़ में कैसा हासिल करने को कोई भी रेडी नहीं। क्यों बोले तो उधर का वाइस चांसलर और उधर का सर्कमस्टांसेस क्या है, स्टूडेंट्स कुछ यूनाइट हो गए तो ये लोगों का करप्शन पूरा अभी बाहर आने वाला है, वो नहीं होना है। इसलिए ये लोगों डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो अच्छा अमल कर रही उधर। वो टाइम में उधर गए हम लोगों। अपर जब वाइस चांसलर है, हम लोगों रात में 8-7 बजे के बाद हम लोगों नहीं मिलते, हम लोगों बाहर है, हम लोगों आने को बहुत टाइम लगता है ऐसा बोले। आप लोगों आने तक हम लोगों बैठता बोल के भी शाम तक 7 बजे के बाद उन्हें आने के बाद डिस्कस करने के बाद कल ये कैसा भी सेटल करेंगे बोल के ऐसा डिस्कशन का फाइनल होने के बाद इस पूरे केस में आप आई विटनेस भी है, आपको आई विटनेस भी बनाया गया। तो आखिर में ये केस में जो अभी रिपोर्ट आया है, पुलिस रिपोर्ट जो आया है, इसमें बोल रहे हैं कि जो आरोप लगे थे जो यूनियन मिनिस्टर के ऊपर, बीजेपी नेताओं के ऊपर और ABVP लीडर्स के ऊपर, तो वो तो क्लीन चिट मिल गया है उनको आज के दिन। मतलब पुलिस ने इस तरह से कुछ इसमें इन्वॉल्व नहीं है ये लोग बोल रहे हैं। और कैस्ट बेस पे भी कई सारे सवाल उठे थे। पिछले दिनों में उनके फादर खुद ही बाहर आके हम लोग बोले थे हम लोग BC कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के भी आपने ये सब देखा है, आप पिछले कई सालों से आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं, आप केस भी लड़े हैं और आई विटनेस भी रहे हैं। क्या आप कहना चाहते हैं इस चीज़ों के ऊपर? ये चीज़ों के बारे में क्या है, एक 306 अंदर कुछ केस डालने के बाद इसके ऊपर कितना अलिगेशंस है, वो पूरा लोगों की बुलाना है, इन्वेस्टिगेट करना है, प्रोसिक्यूशन भी करना है। इसमें पुलिस क्या करे, एक स्टूडेंट वो दोंती प्रशांत कंप्लेंट देने के बाद उनका अम्मी से भी कंप्लेंट लेना था, इन्हें उनका भाई से कंप्लेंट लेना था। ये दोंती प्रशांत वो को स्टूडेंट है, वैसा भी पुलिस कर सकते। ऐसा है बोल के अम्मी से भाई से कंप्लेंट लेने के बाद यूनियन मिनिस्टर रहने दो, प्राइम मिनिस्टर रहने दो, नहीं चीफ मिनिस्टर भी रहने दो, वो लोगों को तो पुलिस स्टेशन तो बुलाना पड़ेगा। आप विदाउट वो लोग नहीं बुला के कैसा इन्वेस्टिगेशन तुम क्लोज करते? लैक ऑफ एविडेंस का मतलब क्या है?
तुम्हारा पास क्या सबूत है लैक ऑफ एविडेंस? लैक ऑफ एविडेंस कब बोलते? तुम इतने इसमें एक केस में कितना लोगों के ऊपर कम वो अलिगेशन से वो पूरा लोगों को तुम नोटिस देना पड़ेगा, वो लोगों को बुलाना पड़ेगा, वो लोगों से स्टेटमेंट भी लेना पड़ेगा। वो 161 स्टेटमेंट इवन पूरा कहाँ से आते हैं? वो लोग बुलाना है, बुलाने के बाद वो लोगों से स्टेटमेंट लेना है, स्टेटमेंट लेने के बाद ये इतना ये सोशल इशू का प्रॉब्लम है। ये सोशल इशू के बारे में आपका रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट देख कम से कम 60 पेजेस के ऊपर है। 60 पेजेस के ऊपर तुम पुलिस वाला क्या लिखे? एक एसीपी से इसमें इन्वेस्टिगेट करा है। एससी एसटी केस तो ओके, एसीपी से इन्वेस्ट करने के बाद हम लोग एक ही बात पूछ रहे, इतना बड़ा नेशनल इशू हुआ, ये इंटरनेशनल इशू भी बन गई है, इसमें एसीपी से कैसे इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं? एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी कर सकते हैं ना, सीबीसीआईडी है, सिट है इधर तेलंगाना में, और सीबीआई भी है। एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये लोगों क्यों इंक्वायरी नहीं कर सके? एक अंटे इसमें क्या है, नाम के वास्ते एक एसीपी की लगा है, एसीपी से इन्वेस्टिगेशन करा है। एसीपी का इन्वेस्टिगेशन कितना लीगलाइज रहते इसमें इशू में? ओके, एससी एसटी अट्रॉसिटीज एक्ट के वजह से एसीपी इज नॉट लेस देन भी एसीपी है, मगर ये इशू अलग है। रोहित वेमुला का इशू अलग है, एक सोसाइटी का सवाल का इशू है, एक कास्ट का सवाल का इशू है, एक यूनिवर्सिटी में दट टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गड़बड़ का इशू है। हम लोगों को ये नीचे जात का आदमी बोल के ऐसा देख रही है बोल के कंप्लेंट है। ऐसा केस को आप लोगों एसीपी कैसा अपॉइंट करते? इसमें क्या है, स्पेशल कमिटी का अपॉइंट करना पड़ेगा, स्पेशल आदमी से इसको पूरा इंक्वायरी कराना है। अभी हम लोगों क्या स्टेट गवर्नमेंट एक ही बात पूछ रहा हूँ, ये इमीडिएट ये रोहित वेमुला के केस के बारे में सीबीसीआईडी से इंक्वायरी कराओ, एक सिट से इंक्वायरी कराओ, नहीं तो सीबीआई की हैंड ओवर करो। इसमें क्या है, कितना लोगों इसमें एलिगेशन से वो पूरा लोगों की नोटिस दे के पुलिस स्टेशन बुला के ये इंक्वायरी के एक मामूल आदमी के तुम लोगों घरों में जाके भी गड़बड़ करते। ऐसा ये बड़ा लोगों के बारे में पुलिस क्यों नाजुक से ये लोगों सोच रही? वो लोगों भी अंडर दे आर कमिंग इन टू अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, अंडर आईपीसी ओनली, अंडर इंडियन सीआरपीसी ओनली। सो पुलिस भी वो लोगों को नोटिस देना है, उन्हें गवर्नर भी रहने दो, यूनियन मिनिस्टर भी रहने दो, चीफ मिनिस्टर भी रहने दो, प्राइम मिनिस्टर भी रहने दो, कोई भी रहने दो, नोटिस तो जाना है ना, वो नोटिस देना है, वो लोगों को बुलाना है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। जब ये फाइनल रिपोर्ट की वैलिडिटी रहते, इसमें क्या है, किसको भी उन्हें पेपर वर्क कर लिया इस पर वो मैं देखे तो काले टेबल पेपर वर्क दिख रही। ये टेबल पेपर वर्क से वजह से क्या है, आज तक भी यूनिवर्सिटी में ये टॉर्चर हरासमेंट तो बंद नहीं हुआ। क्यों बोलते हो? पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट करने वाला इन्वेस्टिगेटिंग प्रोबिंग अथॉरिटीज पूरा लोगों क्या है, एक जगह में बैठ के पेपर टेबल पे बैठ के पेपर वर्क कर रही। ये पेपर वर्क करना बंद करना है, मैडम अभी जाना है। अभी मैडम ये रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री से उनके माता जी और उनके भाई जाकर मिले थे, आपको क्या लगता है, क्या इससे फिर से केस को रीओपन करने की भी बात कही है? मैं एक ही है, ये रेवंत रेड्डी साहब की एक ही रिक्वेस्ट कर रही, इनका रोहित वेमुला का मम्मी कंप्लेंट दिए नहीं दिए वो अलग बात है, नहीं उनका को स्टूडेंट कंप्लेंट दिए नहीं दिए वो अलग बात है, मगर सुमोटो एक है, सुमोटो ये लोगों गवर्नमेंट लेना है। ये इशू क्या है, एक सोशलॉजिकल फाइनेंशियली इसमें इन्वॉल्व है। इसमें क्या है, जात का सोचे तो इकोनॉमिकली इसमें सोशली सप्रेस्ड क्लास से ये लोगों है, ऐसा केसेस में इजी नहीं छोड़ना है, इसलिए गवर्नमेंट खुद सुमोटो लेना है। इसमें कितना लोगों तुम लोगों एक सिट इसमें इन्वेस्टिगेटिंग करने के बाद सिट एक अपॉइंट करना है। सिट में भी क्या है, नॉट लेस देन आईपीएस ऑफिसर इसकी इंचार्ज रहना है, उसमें वुमेन भी रहना है, एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस का डिपार्टमेंट्स भी है, आजकल एचआर डिपार्टमेंट भी है। ऐसा लोगों के साथ एक कमेटी बना के ये केस को फिर शुरू से इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और ये क्या है, ये एसीपी का इन्वेस्टिगेशन ये कितना जेन्यून है इसमें वो भी देखना पड़ेगा। इसलिए एसीपी का ये आज फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो बाजू रख देना है,
फिर शुरू से इसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी नॉट लेस देन आईपीएस ऑफिसर इसको इंचार्ज रहना पड़ेगा। ऐसा करे तो थोड़ा ये SC ST अट्रॉसिटीज का और वो पूरा बंद कर सकते। वही है रेवंत रेड्डी साहब की मैं एक गुजारिश कर रही। ये है जयविंद्याला मैडम जो एडवोकेट है, जो रोहित वेमुला केस को बहुत नज़दीकी से देखे। शुरुआत में रोहित वेमुला केस पूरा जयविंद्याला मैडम ही लड़े थे, उसके बाद ये केस में मैडम आई विटनेस भी है। आज उन्होंने डिमांड कर रहे हैं कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगाना है जो IPS लेवल के ऑफिसर को लगा के इस केस को फिर से री इन्वेस्टिगेशन करना है, ताकि इसके ऊपर जो भी फैक्ट्स रहेगा इसके अंदर वो बाहर आएंगे। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ राज किरण, न्यूज़ नेशन, हैदराबाद से।